आरपी सिंह जी। जो सामने का 3 मिनट तक कर बैठा आप बोलो माइक पे, ऐसे माइक लगा पास। करुणा के सागर तथागत बुद्ध, सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के श्री चरणों पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हर सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी दौलतपुरा बुद्ध विहार में संपन्न हो रही बुद्ध वंदना के शुभ अवसर पर उपस्थित सभी माननीय सम्मानित उपासकगण, प्यारे बच्चों, मुझे तथागत बुद्ध और उनका धम्म का एक चैप्टर पढ़ने का आदेश हुआ है। भिक्षु के व्रत। एक उपासक और श्रामणेर भी शील ग्रहण करता है, उसे वे पालन करने होते हैं। एक भिक्षु उन शीलों को शील रूप में ग्रहण करता रहा हो, किंतु वह उन्हें व्रत के रूप में भी ग्रहण करता है। उसे अपने व्रतों को भंग नहीं करना होता। यदि वह उन्हें तोड़ता है तो वह दंडनीय होता है। एक भिक्षु स्त्री गमन से विरत रहने का व्रत लेता है। एक भिक्षु चोरी से व्रत रहने का व्रत लेता है। एक भिक्षु किसी पराप्राकृतिक शक्ति के संबंध में सेखी न मारने का व्रत लेता है। एक भिक्षु किसी मनुष्य की हत्या न करने का व्रत लेता है। एक भिक्षु किसी नियम बाह्य वस्तु को अंगीकार न करने का व्रत लेता है। भिक्षु के पास इन 8 चीजों के अतिरिक्त और अन्य कुछ नहीं होना चाहिए। 3 चीवर, अन्य वाचक, अंदर का वस्त्र, उत्तरा संग, ऊपर का वस्त्र, संघाटी, शीतादि से बचाव के लिए दोहरे चादर होना चाहिए, दोहरी चादर होनी चाहिए। कमर पर लपेटने की एक पेटी, भिक्षा पात्र, उस्तरा, सुई, धागा, पानी छानने का कचरा, कपड़ा आदि भी होना चाहिए। एक भिक्षु अंकिंचनता का व्रत लेता है। इसे मुक्त रूप से अपने भिक्षा मांगकर खानी होती है। उसे भिक्षा जीवी होना चाहिए। उसे एकाहारी व विकार भोजन व्रत होना चाहिए। यहाँ संघ के लिए विहार न हो, वहां वृक्ष के तले भी रहना चाहिए। एक भिक्षु किसी भी व्यक्ति की हर आज्ञा मानने का व्रत नहीं लेता। अपने ज्येष्ठों के प्रति बाह्य सम्मान प्रदर्शन आदि की अपेक्षा एक श्रामणेर से अवश्य ही रखी जाती है। उसकी अपनी मुक्ति और धर्म उपासक के रूप में उसकी उपयोगिता उसकी अपनी साधना पर निर्भर करता है। उसे अपने से बड़े किसी एक व्यक्ति की आज्ञा में नहीं रहना होता, बल्कि धर्म की आज्ञा में रहना होता है। उसका बड़ा न किसी परा या प्राकृतिक प्रज्ञा का ही मालिक माना जाता है, और न उसके पास कोई ऐसी ही सामर्थ्य होती है जो उसे पाप मुक्त कर सके। वह यदि खड़ा रहता है तो अपने बल पर खड़ा रहता है, और यदि गिरता है तो अपने से ही गिरता है। इसके लिए
उसे सोचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 4 विशेष रूप से व्रत ऐसे हैं जिनका भंग होने से भिक्षु पराजिका का अपराधी बन जाता है। पराजिका का दोषी होने का संग त्याग ही एकमात्र दंड है। दूसरा है संग नियमों का संबंधित दोष। अपने लिए किसी भी व्रत का भंग भिक्षु के लिए धर्म के विरुद्ध किया गया अपराध है। उक्त अपराधों के अतिरिक्त कुछ और भी अपराध थे जो भिक्षु कर सकता था। वे संग विशेष थे। सांदिक नियमों यानी संबंधों का दोष विनय पिटक के अनुसार संग विशेष 13 हैं। संग विशेषों का नंबर पराजिकाओं के बाद आता है। भिक्षु और प्रतिबंध। इन अपराधों के साफ बचे रहने की कोशिश के साथ साथ भिक्षु को कुछ और भी प्रतिबंध स्वीकार करना पड़ते हैं। एक गृहस्थ के समान एक भिक्षु जो चाहे सो नहीं कर सकता। इस प्रकार के कुछ प्रतिबंध निष्भागीय परिचितीय कहलाते हैं। उनकी संख्या 26 है। उनका संबंध चीवरों की स्वीकृति अस्वीकृति से है। ऊनी बिछावन भिक्षा पात्र तथा रोगी की आवश्यकताओं की स्वीकृति अस्वीकृति से है। उनका संबंध चांदी सोने के लेन देन से भी है। भिक्षु द्वारा किए जाने वाले क्रय विक्रय से भी है तथा साधिक वस्तु को निजी बना लेने से है। इन दोषों का दंड भी निष्भागीय यानी प्राकृतिक है और परिचितीय है यानी पश्चाताप प्रकट करना हो। इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त भिक्षु जीवन के कुछ और भी प्रतिबंध हैं। वे केवल परिचित चित्त कहलाते हैं। उनकी संख्या 92 है। इन्हीं आज के प्रसंग के साथ आज का ये तथागत बुद्ध और उनका धम्म का भिक्षु के व्रत, सांघीय नियमों के संबंधी दोष और भिक्षु के प्रतिबंध के संबंध में आज का ये पाठ्यक्रम हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, साधु साधु साधु। हमारे बड़े भाई आदरणीय श्रद्धे आरपी सिंह जी का, जिन्होंने बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन किया, जिसका हम सभी ने श्रवण किया। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में धम्मोपासक बड़े भाई श्रद्धे बाबूलाल गौतम जी विराजमान हैं। उनसे अनुरोध है कि वो कुछ धम्मदेश न दें। श्रद्धे बाबूलाल गौतम जी। लो जी, इसका कवर कौन गया तो लगा दें इसकी, क्या दिक्कत है? अगला बोल सकते हैं। बोलना। हेलो, मित्रों और बच्चों सब शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे और सब बच्चे, चलो जो भी बच्चे आ रहे हैं लगाम और बुद्ध बनना में इनका आभार। तो बच्चों जितने भी आ जाएं, सब भीड़ से कोई मतलब नहीं। जो 10-5 आएंगे, 2-4 सभी बेचारे ये
बुद्ध वंदना में शरीक होंगे। तो सब बच्चे, आज कौन सा दिन है बच्चों? संडे का दिन आया है और बुद्ध वंदना में जाना है। तो सभी बच्चे बोलेंगे कौन सा दिन है? संडे का दिन है। तो सब आप बहुत यहाँ जब आ जाते हैं तो खुशी मन से रहना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए और सब लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अब जैसे मुझे आदेश हुआ है धम्म देशना का, मैं तो सबसे पहले तो यही अपील और विनती करता हूं कि अपने अपने घरों में जहां आप निवास करते हैं भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति और बाबा साहब की रखें और नहा धो करने के बाद त्रिशरण पंसील करें। तो सबसे पहले आपका दिन इसी से शुरू होता है। ये सब घर में परिवार को सब देखेंगे, शिष्टाचार के नाते सब हमारा धम्म का प्रचार प्रसार होगा और बच्चे आगे बढ़ेंगे और फलेंगे फूलेंगे। तो अब धम्म देशना जैसे शब्द है धम्म देशना, भगवान गौतम बुद्ध के धम्म जो दुनिया के 56 देशों में है, इसकी मान्यता है और सब भगवान गौतम बुद्ध के धम्म को मानते हैं। तो भगवान गौतम बुद्ध के जो हमारे विचारक और जो पंडित हैं, महापंडित हैं, जो बुद्धिस्ट ऑफ सोसाइटी ऑफ रिसर्च करने वाले हैं, तो उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध के पूरे जीवन काल को 3 भागों में बांटा है। 3 भाग 29 + 6 + 45 मतलब 29 वर्ष और 6 वर्ष और 45 वर्ष। तो सब अनित्य है, ये तो सब जाएगा, सब चले जाएंगे। समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहेगा, हर क्षण परिवर्तन हो रहेगा। कभी कैसा ही समय आएगा, कभी कैसा ही समय आएगा, कभी कैसा ही समय आएगा। सब कुछ ये प्रकृति बदलती रहेगी। ऐसा उन लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सुजाता ने खीर खिलाई, जो उस समय सिद्धार्थ से तथागत गौतम बुद्ध बन गए। तथागत गौतम बुद्ध बन गए और बोधिसत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बोधिसत्व की उनको सब बोधिसत्व तथागत संयुक्त संबुद्ध बोलने लगे। अब उन्होंने जब खीर खाई है उसके बाद में फिर ये तय किया कि ये जो कुछ मुझको ज्ञान प्राप्त हुआ है मैं उसको जन कल्याण के लिए, संसार के लिए इसको दूं, कुछ बांटूं, कुछ सबको बताऊं। तो उन्होंने 45 बरस तक बहुत बड़ा लंबा टाइम, 45 बरस तक ये निर्णय लिया, निश्चय किया कि मैं इसको सबको जल कल्याण की जो बात है सबको बताऊंगा। तो 29 + 6 + 45 बरस तक क्या बताया भाई? सबसे पहले तो यही बताया कि जो अभी मनोज जॉन बॉन्ड जी ने आपको पंचशील कहे, जो शील का पालन था, नियम से आपको रहना पड़ेगा। जिन्हों संकल्प, सबसे पहले संकल्प सिक्का पदम समझ, सिक्का हम इस बात का संकल्प लेते हैं, इस बात की समाधि लेते हैं, इस बात का प्रण करते हैं कि मैं इस काम को नहीं करूंगा। यही तो
भगवान गौतम ने सबसे पहले यही कहा, सभ्य पापस्य अकुलम कुशलम से संपदा संचित पर्यदंतो एतम बुद्धानुशासन। भगवान गौतम बुद्ध का सबसे पहला संदेश, सबसे पहला उपदेश यही था कि सदाचार से जीवन जीने के लिए आपको शीलों का पालन करना पड़ेगा, शीलों का पालन करना पड़ेगा। सदाचार से जीवन आपका जब ही चलेगा, सबसे पहले आपको सभी पापों का नाश करना पड़ेगा, उनको नहीं करने का। फिर क्या कहा? फिर ये कहा, इसके साथ साथ आपको प्यार भाई, जीवों से प्यार, प्रकृति से प्यार, मनुष्यों से प्यार, सबसे प्यार। ये कहा, चिरंती बाला दुम्मेदा, चिरंती बाला दुम्मेदा एतनेव अतना करंती पापम कपब यम होती कटुफलम। ये कहा कि सबसे पहले आपको सभी पापों को छोड़ना पड़ेगा, जो बुरे काम है उनको छोड़ना पड़ेगा, और प्यार से रहना पड़ेगा। प्रकृति से प्यार करना पड़ेगा, जीवों से प्यार करना पड़ेगा, मानव से प्यार करना पड़ेगा। तो ये सब जो है, ये सब आपको, और ये बुरे काम करोगे तो उनका कटु फल, मतलब कड़वाई फल मिलेगा। ये आपको जो है, ये सच्चा प्यार अगर आपने नहीं किया और धोखा दिया और झूठ बोला और चोरी करी, मक्कारी करी, तो आपको कड़वाई फल मिलेंगे। तो ये बात हो गई बात। और क्या कहा? और ये भी कहा, भाई आपस में बैठ करके आपस में प्यार से रहना पड़ेगा, किसी से बैर नहीं करना पड़ेगा। ना ही बैरन बैरानी समन्तीद कुचाचनन, समन्तीद कुचाचन एह बैरन च सम्मति एस धम्मा सनातन। आपस में बैर नहीं करना पड़ेगा, समन्तीत कुचाचन। देखो लड़ाई झगड़ा जो करोगे तो कितनी समन्तीत कुचाचन, खुद बुरी बुरी बात हो जाती है, जेल चले जाते हैं, मर्डर तक हो जाते हैं, घर बिक जाते हैं, मुकदमेबाजी हो जाती है। तो समन्तीत कुचाचन, तो भैया उनसे बचने के लिए एवरेंच सम्मति एस धम्मा, आपस में निपटा लो। ऐसे सम्मति, आपस में बैठ करके निपटाओ। भाई मेरा तो यही संदेश है। ये भगवान गौतम बुद्ध ने बात कही, कितनी बढ़िया बात कही। और क्या कहा? और ये भी कहा, दुगुच्छी शुक्लो दुगंधो गच्छन्ति मतलब सब एहंची। तो ये कहा, देखो संसार में जितने भी जीव हैं, देखो जाना तो सबको पड़ेगा। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, जाना सबको पड़ेगा। और जो बचाएगा वो भी चला जाएगा, बचाने वाला भी नहीं पर। तो संसार के जितने भी जीव हैं, समय समय भाई किसी की 100 वर्ष की आयु है और किसी के 50 वर्ष की आयु है, किसी को 10 वर्ष की आयु, किसी के 24 घंटे की आयु है। मक्खर मच्छी जो है जिन्हें 24 घंटे में सब खत्म हो जाते। तो ये देखो, जाना तो पड़ेगा ये। और सब सदाचार से जीवन जिया। और सदाचार देखो, लोभ भी नहीं करना पड़ेगा, लोभ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसे आपका सदाचार है जीवन है, बढ़िया व्यापार करो, बढ़िया रहो, अच्छे से अच्छा कमाओ, एक दूसरे को देख के मत चलो। ये धन जो ना किसी के साथ नहीं जाएगा। पूतो मत्थी धनमत्थी इति बालो बेज्जती, एतापि ने अच्छी सत्ती पूतो पुत्तो को तो धनम। ये कहा
भैया ये जो धन है, ये बेटा, ये गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ये सब जो है सब यहीं रखे रह जाएंगे। इति बालो बेइज्जती, और इसी में बिहरते रहते हैं, इसी में बिहरते रहते हैं। अरे मेरे पास वो है, मेरे पास वो है, इतना इतना, इसी में बिहरते रहते हैं। और जब ये अति पे न, ये जो ये शरीर है, जब ये अपना ही नहीं है तो काहे पूतो पुत्तो पूतो धन, काहे का धन, काहे का बेटा, काहे की पत्नी, काहे ये सब। तो ये कितनी बढ़िया बात कही है। तो ये किसी को घृणा मत करो, किसी को देख के मत जलो, किसी से लड़ाई मत करो। तो ये कितनी बढ़िया बात कही है। तो जो हर बात है, एक एक बात भगवान गौतम ने ऐसी बढ़िया बात कही, ऐसी बढ़िया बात कही, अगर चलोगे उन पर तो सब परिवार और सब समाज एकदम बढ़िया हो जाएगा। ये भगवान गौतम ने बात कही। अब और क्या कहा है? अच्छा, भगवान गौतम ने एक एक बात को इस तरीके से कहा जो सर्टिफाइड है, जो प्रमाणित है, जिसको मान्यता दी जाती है। अब उनके जो वचन हैं, जैसे धम्मपद है, इसमें 426 जो आपके जो सूत है, जो 26 वर्ग में बांटा है, उसको एक एक वर्ड, एक एक बात जो भगवान गौतम मुनि के जो धम्मपद है, ये जो दिया गया, तो उसी की बात मैंने आपको ये सब बताई। तो ये सब जो मैंने आपको बताया, और सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि थोड़ा सा जो है सीलों का पालन करो, भगवान गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलो, बाबा साहब की बात मानो। एक एक चीज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक एक चीज, एक एक बात जो लिखी है प्रमाणित है, सत्य है। तो ये सब जो है हम उनका अनुकरण करें, सब बढ़िया रहेंगे, सब पढ़ेंगे। तो उसके बाद में जो है सब बोलो साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्मोपासक आदरणीय श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी का। अब कार्यक्रम समापन की ओर, मंगल कामना के पश्चात सभ्य सत्ता, उसके पश्चात सभी पुष्प अर्पित करेंगे। आज की बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर चरण सिंह जी के परिवार द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। अगले रविवार 12 अक्टूबर को बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्रद्धेय रूपचंद भारती जी के परिवार द्वारा किया जाएगा। उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। अब मंगल कामना हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जय सिंह जी। सभी को जय भीम नमः बुद्धाय, जय भीम नमः बुद्धाय, जय भीम नमः बुद्धाय। सब लोग मेरा अनुसरण करेंगे और साथ देंगे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि, से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि, से सबका मंगल होए रे।
मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का सभी का मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। अहम बदामी साबदा से सबका मंगल होए रे। मद क्रोध और मोह त्यागन से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। जल के प्राणी, स्थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। परमार्थ और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। सच्चे अच्छे कर्मों से सबका मंगल होए रे। प्रकृति की पूजा से सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब साधु साधु साधु। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। तो ये थी संपूर्ण जगत के प्राणियों के कल्याण के लिए, मंगल के लिए मंगल कामना। बहुत बहुत साधुवाद हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जय सिंह जी का। अब कार्यक्रम समापन की ओर। सत्ता सुखी होंदु, सपे होंदु चके विनु, सपे गजराणी बसंतु, मान किंचे दुख मान मान, सपे सत्पा सुखी होंतु, सपे होंतु चके बिनु, सपे भद्राणी बसंतु, मान किंचे दुख मान मान, सपे सत्पा सुखी होंतु, सपे होंतु चके बिनु, सपे भद्राणी बसंतु, मान किंचे दुख मान मान। साधु साधु साधु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सूचना है कार्यक्रम की। अभी बुधवार को 8 तारीख को, आने वाले बुधवार को 8 तारीख को मैत्रेय बौद्ध विहार सेक्टर 23 राजनगर में कठिन चीवर दान का कार्यक्रम है। एक बड़ा कार्यक्रम है। सभी दमबंधुओं से विनती है कि समय निकाल करके वहाँ पहुँचें, उस कार्यक्रम को अटेंड करें, उसे दम लाभ हो जाए।
क्या स्कूल मारी नीचे बहुत बहुत साधुवाद हमारे दोनों ये बच्चे जिन्होंने कार्यक्रम का समापन सभ्य सिद्धता के पश्चात किया। अब सभी पुष्प अर्पित करेंगे, बच्चे शोर नहीं मचाएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि